हाय फ्रेंड्स, तो ये हफ्ता भी ख़त्म हो गया और निफ्टी ने एक नया शानदार हाई बना दिया है जो कि 24,000 के आसपास है। 24,401 का इसने हाई लगाया और 24,323.85 पे इस हफ्ते निफ्टी सेटल हुआ। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी लगातार एक अप ट्रेंड में है और इसके अप ट्रेंड में कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। इसने अपने एक इम्पॉर्टेंट फिबोनाची लेवल 24,061 को भी पार कर दिया है और अब इसका इमीडिएट सपोर्ट हमें 23,300 से 23,000 तक दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का 25,500 से 25,850 के आसपास नज़र आ रहा है और हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज करेक्शन के बाद मार्केट इस पड़ाव को भी हासिल कर ले। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी भी एक लंबी छलांग लगा चुका है और हो सकता है कुछ टाइम करेक्शन के बाद ये अपनी नेक्स्ट जर्नी 60,000 की तरफ चले। निफ्टी 500 बिल्कुल 2 फिबोनाची के आसपास क्लोज हुआ है। इसका नेक्स्ट टारगेट 27,500 के आसपास बन रहा है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो बुल रन इंटैक्ट है और इस वजह से मार्केट में हम अभी भी बने हुए हैं। निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप भी एक अच्छे खासे बुल रन में चल रहा है और इसको भी अभी तक कोई आंच नहीं आई है। इंडिया विक्स काफी दबा हुआ है जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन्स एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन नास्डाक, S&P 500 और नास्डाक कंपोजिट ये दिखाते हैं कि मार्केट अभी भी बुल रन में ही चल रहा है, जिससे कि ग्लोबल मार्केट्स का हमें पता चलता है ग्लोबल मार्केट्स अभी बुल रन में है और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी रहेगा। जो सबसे अच्छा चार्ट इस वक्त यूएस इंडाइसेस का है वो है यूएस 2 ईयर्स बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड लगातार घट रही है और यूएस में एक्सपेक्टेशंस अभी भी जारी हैं कि सितंबर के आसपास यूएस फेड अपना रेट कट्स शुरू करेगा। इस वजह से 2 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स लगातार घट रही हैं। इसका नेक्स्ट सपोर्ट 4.41% के आसपास है। वहां पर हम देखेंगे कि क्या ये बाउंस बैक ले पाएगा। जब ये बाउंस करेगा तो उस वक्त एफपीआईज मार्केट में से अपना पैसा वापस निकालने की कोशिश कर सकते हैं और जब तक ये बॉन्ड यील्ड्स दबी हुई है, एफआईआई लगातार हमारे मार्केट्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे और हमारे मार्केट्स को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। यूएस डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो यूएस डॉलर इंडेक्स एक वेज के अंदर ट्रेड कर रहा है और जब ये वेज इसका टूटेगा, वहां पर ये रेजिस्टेंस फॉर्म करके अगर नीचे की तरफ आता है तो ये सभी मार्केट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। गोल्ड के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये 1.618 फिबोनाची लेवल के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से और एक फ्लैग पोल ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये तैयार हो गया हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न। अगर ये फ्लैग या इसे हम दरवाज बॉक्स भी कह सकते हैं, ये टूटता है और गोल्ड यूएस डॉलर के अगेंस्ट 2418 के ऊपर क्लोज करता है, तो यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा तकरीबन 10 से 11% का, जो कि अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो तकरीबन 80,000 के आसपास हम गोल्ड को हो सकता है आने वाले समय में देखें। गोल्ड का अगर हम देखें तो 10 वीक ईएमए अभी भी इंटैक्ट है और उसको अच्छा सपोर्ट दे रहा है। अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर एक बहुत ही बड़ा बेस ऑन बेस तैयार कर रहा है, जिसका कि हमने ब्रेकआउट अप्रैल के महीने में देखा था। अगर हम रिसेंट में बात करें तो सिल्वर एक
बुलिश फ्लैग से बाहर आ रहा है। ये चार्ट है सिल्वर का यूएस डॉलर के अगेंस्ट। सिल्वर की अगली रेजिस्टेंस 32.8 से लेकर 35 के लेवल पर है और इस बुलिश फ्लैग का टारगेट हमें 35 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर सिल्वर 35 का ये लेवल पार कर जाता है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो यहाँ से हम सिल्वर को 43 और 49 के लेवल्स पे देख सकते हैं। अगर हम देखें करंट लेवल से तो सिल्वर में 40% और 55% का अपसाइड एक पॉसिबल है। इसलिए हमें अभी सिल्वर पे ध्यान देना चाहिए और हो सकता है इस लेवल को सिल्वर ब्रीच कर जाए। अगर हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 10% ऊपर है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। जो नेक्स्ट सिल्वर का रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 33 का, जो कि 5.77% है। अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो 5.77% का लेवल हमें 98,000 या 99,000 के आसपास सिल्वर को दिखा सकता है और 1 लाख का हमें एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सिल्वर में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सिल्वर अपने 10% के टारगेट को अचीव कर जाता है, जो कि तकरीबन 1,02,000 या 1,05,000 का होगा, तो यहाँ से हम सिल्वर को तकरीबन 40% ऊपर देख सकते हैं, जो कि 1,25,000 से 1,30,000 के लेवल्स पर होगा और उससे अगला टारगेट 1,50,000 का तकरीबन सिल्वर में बन सकता है। इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सबसे अच्छा इंडेक्स लग रहा है वो है निफ्टी फार्मा का और निफ्टी हेल्थ केयर का। दोनों में ही अगर आप देखेंगे जून के फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ और इस हफ्ते एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अगर हम इस फ्लैग का ब्रेकआउट देखेंगे तो तकरीबन 15,000 का टारगेट हमें निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, जो कि करंट लेवल से तकरीबन 16% ऊपर है। ऐसा ही कुछ हाल निफ्टी ऑयल एंड गैस का है और हमने अभी अभी देखा ओएनजीसी और रिलायंस जैसे शेयर्स में बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आए हैं। इसका भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 15,000 के आसपास बन के आ रहा है, जो कि करंट लेवल से 17% ऊपर है। अगर हम इन लेवल्स को निफ्टी पर मैप करें और निफ्टी पे अगर हम एक 15% का अपसाइड एक्सपेक्ट करें तो निफ्टी हो सकता है आने वाले समय में हमें 28,000 का भी देखने को मिले। लेकिन उससे पहले निफ्टी को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट सेक्टर निफ्टी मेटल, जिसमें कि हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले 7 हफ्तों से देखने को मिल रहा है। इसमें अगर ये एक ब्रेकआउट आता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट तकरीबन 12,000 का बनेगा। निफ्टी एनर्जी फरवरी के महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था और पिछले हफ्ते उसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। इस हफ्ते भी वो अपने लाइफ हाई के आसपास क्लोज हुआ है। यहाँ से अगर इस एनर्जी इंडेक्स में नई तेजी बनती है तो इसका हम टारगेट 50,000 के आसपास ले सकते हैं, जो कि 17% की दूरी पर होगा। इस वक्त मार्केट लग रहा है एक बजट रैली में है और हमें हो सकता है 3 से 17% का अपसाइड मार्केट्स में देखने को और मिले। इसलिए बने रहना इस वक्त मार्केट में अच्छा होगा। तो निफ्टी हेल्थ केयर के अगर हम इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए निफ्टी हेल्थ केयर के इंडेक्स के कंपोनेंट्स को देखते हैं, जो इस वक्त बहुत ही अच्छा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स का। इसमें हम देख सकते हैं एक ब्रेकआउट जून के फर्स्ट वीक में आया था, उसके बाद 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन और अब एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब अपने इस अप्रैल 2022 से जून 2024 के कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ गया है और अब इसका नेक्स्ट टारगेट तकरीबन 3,350 का बन रहा है।
जो कि करंट लेवल से तकरीबन 15% के आसपास है। और यही हमारे निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स का भी टारगेट बन के आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट जो हमें निफ्टी हेल्थ केयर में दिख रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स का। अपोलो हॉस्पिटल नवंबर 21 से जनवरी 24 तक एक कंसोलिडेशन में था। बाहर आने के बाद उसने एक बहुत ही बड़ा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है और अब इस फ्लैग पैटर्न से बाहर आ रहा है। यहाँ से हम इसमें 18 से 20% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे इस स्टॉक को 7500 के टारगेट्स तक ले जा सकता है। तो देखते हैं क्या ये वाला लेवल 7500 का अपोलो हॉस्पिटल्स में अचीव हो पाएगा। और इसी के साथ हम आते हैं इस वीक के हमारे चार्ट ऑफ द वीक पर। चार्ट ऑफ द वीक इस हफ्ते का है वेदांता, जो कि एक मेटल इंडेक्स का कंपोनेंट है और ये बिल्कुल ब्रेकआउट की कगार पर है। अगर वो इस 473 500 के लेवल्स को क्लियर कर जाता है तो ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा। और अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें तो नेक्स्ट टारगेट हमें 721, 877 और 1130 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं क्या वेदांता इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्लियर कर पाएगा। अगर हम एक अर्ली एंट्री बनाना चाहते हैं तो वेदांता में इस वक्त एक अर्ली एंट्री बनाना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने बहुत ही छोटे समय में सभी इंडाइसेस का एनालिसिस किया और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आने वाले हफ्तों में देखने वाले चार्ट्स के बारे में भी बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा और हम आपसे गुजारिश करेंगे अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।